वेदों के अनुसार गरीब गरीब क्यों होता है? इसका उत्तर सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि जीवन की दृष्टि, संस्कार और ज्ञान से जुड़ा है। चलिए इसे वेद और उपनिषदों के सिद्धांतों के आधार पर सरल भाषा में समझते हैं। 1. वेद कहते हैं कर्म ही भाग्य बनाता है। यथा कर्म करोति तेन भवति। यजुर्वेद। अर्थात जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। जो व्यक्ति कर्म में आलसी होता है, अवसर आने पर प्रयास नहीं करता या दूसरों पर निर्भर रहता है, वो धीरे धीरे गरीबी की ओर चला जाता है। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, सोच, कर्म और दृष्टिकोण की भी होती है। 2. ज्ञान की कमी। वेद इसे अविद्या कहते हैं। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ईशोपनिषद। अर्थात जो अविद्या यानी अज्ञान में है वो दुख और अभाव में डूबा रहता है। गरीबी का मूल कारण है अविद्या यानी सही ज्ञान, शिक्षा, विवेक और समझ का अभाव। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वो अपनी उन्नति भी रोक देता है। 3. अनुशासन का अभाव। वेदों में कहा गया है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत। कठोपनिषद। अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। गरीबी का एक बड़ा कारण है जीवन में नियम और अनुशासन की कमी। जो व्यक्ति समय, धन और कर्म का सही उपयोग नहीं करता, वो धीरे धीरे अवसरों से दूर होता जाता है। 4. आलस्य और भाग्य पर अंधविश्वास। अलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। अथर्ववेद। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा है। वेद सिखाते हैं भाग्य नहीं, कर्म ही नियति बनाता है। जो व्यक्ति सिर्फ सोचता है, करता नहीं, वो धीरे धीरे दरिद्रता में गिरता है। 5. दान और यज्ञ का अभाव। देनम तपः कर्म यज्ञः दानम च न त्याज्यम। गीता या वेद सिद्धांत। धन केवल अपने लिए रखने से नहीं बढ़ता। वेदों में कहा गया है जो दान करता है उसका धन पुनः लौटता है। जो केवल स्वार्थ में जीता है उसका धन धीरे धीरे नष्ट होता है। यही कारण है कुछ लोग मेहनत करते हुए भी टिकाऊ सुख नहीं पाते। 6. ऋणात्मक सोच यानी नेगेटिव माइंडसेट। यद भावना तदद भवति। छांदोग्य उपनिषद। अर्थात जैसी भावना वैसा ही जीवन। गरीबी केवल परिस्थिति नहीं, एक मानसिक स्थिति भी है। जो व्यक्ति हर समय मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता सोचता है, वो वास्तव में अपनी वास्तविक शक्ति को खो देता है। 7. पिछले कर्मों का प्रभाव। वेद कर्म फल सिद्धांत को मानते हैं। कुछ गरीबी या कठिनाइयां पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम भी होती हैं। लेकिन वेद कहते हैं कर्माणि मनुष्यः स्वयं कुरुते स्वयं भुंक्ते। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से ही भाग्य बदल सकता है। इसलिए कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। आज गरीबी है तो परिश्रम, तप और सत्कर्म से अमीरी आ सकती है। निष्कर्ष। वेदों के अनुसार मनुष्य गरीब इसलिए होता है क्योंकि वह कर्म में निष्क्रिय है, ज्ञान की खोज नहीं करता, अनुशासनहीन और आलसी है, दान और संयम से दूर है और नकारात्मक सोच में फंसा है। परंतु वेद ये भी कहते हैं जो स्वयं को सुधारने का निश्चय कर ले वह भाग्य भी बदल सकता है।